जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आइए जानते हैं क्या है आज की डिवाइन चैनलिंग आप सभी के लिए, आपकी एनर्जीज और आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, वेल एंड गुड होंगे। चलिए, कार्ड्स मेरे पास हैं और देखते हैं आज क्या है डिवाइन की इच्छा आप सबके लिए। ठीक है, कार्ड्स मेरे पास हैं। आइए डिवाइन की सहायता से शुरू करते हैं आज की ये डिवाइन चैनलिंग। ईश्वर कह रहे हैं कि आप लोग अपने हृदय की घबराहट की ऊर्जा से गुजरेंगे, परंतु उसमें विजय प्राप्त करेंगे। इसका अर्थ ये है कि आपके भीतर जो भी फियर के वुंड्स हैं वो सब बाहर आएंगे, लेकिन आप उनको पूरी तरह नकार देंगे, उन पर विजय प्राप्त करेंगे और अब आप इस घबराहट की ऊर्जा से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर एक और कार्ड है जहां पर ईश्वर हमें बता रहे हैं कि एक और इफेक्ट है जिससे आप मुक्त होने वाले हैं और वह इफेक्ट है सोसाइटी प्रेशर। लोग क्या कहेंगे, बातें बनना, आपके विषय में गॉसिप होना, इस प्रकार का जो एक कलेक्टिव फियर हमारे हृदय में होता है, उस कलेक्टिव फियर से भी आप निजात पाते हुए दिख रहे हैं, मुक्त होते हुए दिख रहे हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि बहुत जल्द आप में एक सशक्त ऊर्जा आएगी। फ्रेंड्स, हम ये भी बता दें कि हमें यहाँ डिवाइन ने पहले ही कह रखा था कि ये वॉर एंड होने के बाद ही ये जो फियर, एंजाइटी, टेंशन वाली जो ऊर्जाएं हैं वो पूरी तरह नष्ट हो पाएंगी। इसलिए ही मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि बहुत जल्दी आप इस किंग की ऊर्जा में आएंगे। अभी आए नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पर यूनिवर्सली एनर्जीज का क्लीन होना बाकी है। तो आप लोग बहुत जल्दी एक किंग की ऊर्जा में आने वाले हैं। लोग क्या कहेंगे का फियर, अपने अंदर के फेलियर्स का फियर, रिजेक्शन का फियर, इन सारे फियर्स और एंजाइटी से आप लोग बाहर आते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं, आइए देखते हैं। ओके डिवाइन यहाँ इन कार्ड से ये संकेत कर रहे हैं कि कई बार आपने अपने जीवन में खुद को कोई निर्णय लेने से इसलिए रोका क्योंकि आप यह सोचते थे कि आप सब लोगों से बहुत अलग हैं, अलग प्रकार से सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, आपके लिए कुछ अलग चीजें ज्यादा जरूरी होती हैं और इसलिए आपने कभी अपने मन का नहीं किया, यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, वो आप पर हंसेंगे, आपको समझ नहीं पाएंगे और हो सकता है कि आपका निरादर कर दें। स्वयं को एक हंसी का पात्र ना बनाने के लिए आपने अपने हृदय की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को कई बार तोड़ा, कई बार रोका। इस प्रकार की ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त हो रही है, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि अब आप इस ऊर्जा से पूरी तरह बाहर आएंगे और आप जो हैं, जैसे हैं, क्योंकि आपको अब विश्वास हो चुका है कि आप बहुत हाईली अपलिफ्टेड सोल है, स्पिरिचुअली अवेकन्ड सोल है, तो अब आपको अपने भीतर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आप कहेंगे कि नहीं,
मैं जो चाहता हूँ मैं वही करूँगा, लोग जो कहते हैं कहें। यह जीवन मेरा है और इसका हर एक निर्णय मैं अपनी पूरी स्वतंत्रता से लूँगा और इस जीवन को पूरा जीऊँगा। फ्रेंड्स, आगे यहाँ डेविल कार्ड है और यहाँ पर है 7 8 ऑफ पेंटिकल्स। इन कार्ड्स को रीड करते हैं। यह डेविल कार्ड यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुआ है क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से अब विदा लेने वाली है। अर्थात इस सृष्टि पर कोई भी ऐसी ऊर्जा बाकी नहीं है जो आपको धराशायी कर सके या आपके सामने लड़ सके। इसलिए यह डेविल कार्ड यह संकेत करने के लिए आया है कि आपके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिविटी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है और आप अपने आप को इस विषय में सशक्त पाएंगे। आप अब अपने लिए नए नए आयाम खोलने वाले हैं, अर्थात आप अपने लिए नए अपॉर्चुनिटीज, नए प्लेटफॉर्म्स देखने वाले हैं और आप जीवन कुछ इस प्रकार से जिएंगे कि आपका जो एक दिन होगा, जो आपका रूटीन होगा, उस दिन में कुछ समय जो होगा वो आपके कुछ हॉबीज के लिए होगा, कुछ समय जो होगा वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए होगा और कुछ समय जो होगा वो होगा आपके डेली जो भी आप जॉब करते हैं या जिस भी प्लेटफॉर्म से आप अर्निंग कर रहे हैं उसके लिए। और बाकी शेष समय आप बहुत ज़्यादा समय अपने जीवन में खाली रखने वाले हैं। अर्थात जिस भी समय को आप दूसरों को दिया करते थे या जिस समय पर दूसरों ने एक प्रकार से अधिकार नहीं कहेंगे, जब्त कर लेना कह सकते हैं या क्या कहते हैं उसको, जिस समय पर दूसरों ने अपना अधिकार समझा हुआ था या ये समझा हुआ था कि अरे ये तो इतना समय तो उसके पास है ही, राइट। तो उनने एक कॉमन हैबिट बना ली थी आपसे आपके समय को छीन लेने की। तो वो समय अब आप किसी को नहीं देने वाले हैं, वो समय आप अपने लिए खाली रखने वाले हैं। आपके अब रूटीन में एक आपका अर्निंग प्लेटफॉर्म होगा, एक हॉबी होगी, एक खुद के डेवलपमेंट का कुछ समय निकलेगा और बाकी समय आप खालीपन में जीना पसंद करेंगे, ना कि दूसरों की व्यस्तता से या कहीं दूसरों की बातों से या दूसरों की एनर्जी से अपने आप को आप परेशान नहीं करना चाहेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा ग्रोथ का सिंबल होता है जब आप अपने समय को अपने लिए इस्तेमाल करना अपना अधिकार समझते हैं और अपने समय को अपनी इच्छा के विरुद्ध कहीं भी नहीं देते। ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये है कि कोई भी आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध खींच कर नहीं ले जा सकता। आप जब तक परमिशन नहीं देंगे, कोई आपके जीवन में ना एंटर कर सकता है और ना ही आपको ड्रैग कर सकता है उनके जीवन में। चलिए आगे देखते हैं डिवाइन्स और हमें कार्ड्स बताएं क्या है मेरे सभी व्यूवर्स की एनर्जी चेंजेस। ठीक है, हमारे पास 4 कार्ड्स हैं। ये कार्ड आते ही मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। चलिए 5 कार्ड्स हमारे हाथ में है और इसमें है एक कार्ड मैजिशियन और एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आइए इन कार्ड्स की रीडिंग करते हैं और जानते हैं क्या है डिवाइन का संदेश इन कार्ड्स से। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके साथ जहां जहां भी धोखा हुआ, जहां जहां भी आपका हृदय टूटा, जहां जहां भी भले ही वो एकदम छोटी से छोटी बात क्यों ना हो, आप उस सब को ध्यान करेंगे, आप उस सब को याद करेंगे। अर्थात ये समय कुछ आपके लिए खराब होने वाला है,
आपको बुरा लगेगा क्योंकि आप उन सारे भावों से पुनः गुजरने वाले हैं। मन ही मन आपके सामने हर एक व्यक्ति, हर एक घटना, कही हुई बात और ना कही हुई बात, जहाँ जो मौन रह गया, जहाँ नहीं होना चाहिए था, और जिसने जो एक्स्ट्रा कहा जो नहीं कहना चाहिए था, जहाँ भी आपने अपना मौन अपमान सहा और जहाँ आपका निरादर हुआ, वो सारे लोग, सारी परिस्थिति और वो सब आपकी आंखों के सामने एक बार फिर से दौड़ेगी और आप अपने आप को इस सब से, इस पूरे वातावरण से अलग करने के लिए, हटाने के लिए बहुत कठोर निर्णय लेने वाले हैं। होता है ना कई बार कि हम सोचते हैं अपने भीतर कि ये तो चलता है या फिर इतना तो कोई बात नहीं, सॉरी। अ, हाँ, कभी-कभार ऐसा होता है कि व्यावहारिकता में हम या मज़ाक में या किस बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अलाउ कर देते हैं जो नहीं होना चाहिए। अब आप उन सारी चीज़ों को दोबारा से देख रहे हैं और आप उसे अलाउ नहीं करने देने वाले। और यदि यह आपके बस में नहीं होगा तो आप उस स्थान से चले जाएँगे, लेकिन अपना स्वाभिमान क्लेम ज़रूर करेंगे। ये इन 3 कार्ड्स की एनर्जीज थी। अब आते हैं इन दोनों कार्ड्स पर। ईश्वर कह रहे हैं कि आप जिस डिवाइन शक्ति के गाइडेंस में है, वह शक्ति आपको स्वाभिमान में लाकर ही छोड़ेगी। अर्थात वो आपको किसी भी प्रकार से छोटे भी तिनके के बराबर भी अपमान, अनादर या अन्याय को सहने नहीं देगी। आपके जीवन में यह जो दिव्यता आई है, जो स्वयं का आपने एक अखंड स्वरूप जाना है, वह स्वरूप आपको कभी किसी के भी आगे झुकने नहीं देगा। अहंकार नहीं होगा, लेकिन स्वाभिमान भी हटेगा नहीं। आप अपने ऊपर इतना विश्वास करेंगे जैसे आप ही सर्वस्व हैं। अर्थात ईश्वर पर आप जितना विश्वास अभी तक करते आए थे, उतना ही विश्वास अब आप स्वयं पर करने वाले हैं और आपको इस जीवन में इस विश्वास के साथ चलने में अत्यंत आनंद की अनुभूति होने वाली है। इसके अलावा ईश्वर का यह संकेत है कि आप जिस डिवाइन शक्ति द्वारा गाइड किए जा रहे हैं, जो एक परंपरा के अधीन ना हुई, एक पूर्णतः सशक्त और स्वतंत्र डिवाइन ऊर्जा है, जो यह भी देखती है कि परंपरा कितनी आवश्यक है, लेकिन यह भी देखती है कि उस परंपरा में बहुत सारी खोट भी है। वह डिवाइन शक्ति आपको इस प्रकार की किसी भी अन्यायपूर्ण परंपरा के प्रति नतमस्तक नहीं होने देगी। अर्थात आप जिस दिव्य शक्ति द्वारा यहाँ तक स्वाभिमान में बिठाए गए हैं, वह दिव्य शक्ति यहाँ पर जिस परिवर्तन के लिए उपस्थित हुई है, वह परंपरा और अन्याय, इन दोनों को ही बहुत बारीकी से देख रही है, बहुत सोच विचार कर रही है और भीतर से भीतरतम के अंधकार के कारण जना हुआ कोई भी पारंपरिक व्यवस्था को अस्वीकार करती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात आप जिस डिवाइन गाइडेंस के अधीन होकर स्वयं की स्वतंत्रता को चुन रहे हैं, आपको वही स्वतंत्रता अपनी दिव्यांगना को भी प्रदान करनी होगी। अर्थात जितना स्वतंत्र आप इस रिश्ते, संबंध, प्रेम में रहना चाहते हैं, उतनी ही स्वतंत्रता, उतना ही स्वतंत्र वातावरण आपको अपनी प्रिया, अपनी अर्धांगिनी को भी देना होगा। इस परम शक्ति का यह एक लक्ष्य है कि यदि तुम अपने जीवन को अपनी स्वाभिमान से
न्याय से, धर्म और ज्ञान से जी रहे हो तो तुम्हारी प्रिया भी इस जीवन को अपने स्वाभिमान से, धर्म से, ज्ञान और न्याय से ही जिएगी, अन्यथा नहीं। यह यहाँ पर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो भी सत्ताधारी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन है, जो यहाँ इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वे आपस में एक दूसरे के साथ भी स्वतंत्रता पूर्ण व्यवहार ही कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। यदि यहाँ कोई भी यह सोच ले कि अव्यवस्थित, अन्यायपूर्ण और भय द्वारा जनित पारंपरिक व्यवस्था का कोई भी अनुसरण करने वाला है, तो ये ना तो डिवाइन मैस्कुलिन का ट्रेट है और ना ही डिवाइन फेमिनिन की प्रॉपर्टी है। जो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन होते हैं, वो अपने आप में बहुत अधिक शक्ति और स्वतंत्रता रखते हैं और वो अपने से अज्ञानी अथवा असक्षम अथवा अधर्मी अथवा अन्यायप्रिय अथवा अहंकारी शक्तियों के सामने कभी झुकेंगे नहीं और कभी उनका अनुसरण नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर यह बात उजागर होती दिख रही है कि वह दिव्य शक्ति जो तुम्हारे इस प्रेम के लिए सदा ही तत्पर रही और जो इस प्रेम को अपने गंतव्य तक पहुंचा कर ही रहेगी, जिसने तुम्हें और तुम्हारी प्रिया दोनों को स्वाभिमान में डाला और जो तुम दोनों को ही फाइनेंशियली सशक्त कर रही है, एक्चुअल में वह शक्ति तुम दोनों को इस पुराने युग के अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं से भी स्वतंत्र कर रही है और यह तुम अपने आने वाले जीवन में अवश्य ही देख लोगे। इस धरा का यहाँ पर केवल इतना मंतव्य नहीं कि तुम आपस में वैवाहिक बंधन में बंधो, बल्कि यह एक स्वाभाविक परिवर्तन है कि तुम जहां भी रहो वहां न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाओ, ताकि जो भी धर्मवान परंतु अज्ञानी आत्माएं हैं, उनका अनीतिपूर्ण शोषण ना हो सके। ना केवल तुम स्वयं को सुरक्षित करो, परंतु अपने बल से आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षा प्रदान करो। ऐसी नीति और पारंपरिक व्यवस्था बनाकर जहां पर कोई भी किसी का अनुचित लाभ ना उठा सके, जहां अहंकारी और अधर्मी का कोई स्थान ना हो, जहां ज्ञान और परंपरा दोनों एक दूसरे के पूरक हों, ना कि अज्ञान और भय एक दूसरे के पूरक हों। यही कारण है कि तुम दोनों को चुना गया, सबसे पहले ज्ञान में, फिर धर्म में, फिर न्याय में और फिर अब प्रेम में सशक्त किया जा रहा है। यह धरा सब ओर से एक सुखी जीवन केवल तुम दोनों के लिए नहीं, बल्कि अपनी सारी संतानों के लिए चाहती है। इसलिए इस कड़ी के तुम दोनों केवल पहले मोती हो। इस माला में आगे बहुत सारी आत्माओं को पिरोना है और बहुत सुंदर, सुखमय, आनंदमय एक जीवन की व्यवस्था खड़ी करनी है। सो वो तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं, वो तुम अपनी स्वयं की ही आभा से बहुत जल्द कर लोगे।
लेट्स सी फ्रेंड्स, नेक्स्ट कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन से हर अनुचित ऊर्जा पूरी तरह टूटकर गिर चुकी है और तुम्हें तुम्हारे प्रेम से ही डिगाने वाली सारी शक्तियां परास्त हो चुकी हैं। तुम अब जिस भी व्यवधान का इंतजार कर रहे हो वो कभी नहीं आने वाला। तुम जिस मौन में पड़े हुए हो उस मौन से तुम्हें कुछ नया नहीं मिलने वाला। तुम्हें तुम्हारी प्रिया, तुम्हारी अर्धांगिनी के अलावा ना कोई समझ सकता है, ना जान सकता है और ना ही पूर्ण कर सकता है। और यहाँ इस टैरो टेबल से तुम्हें यह कई बार बता दिया जा चुका है। तुमने एक बहुत सुंदर निर्णय भी लिया है कि तुम अपने इसी दिव्य प्रेम के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। इसलिए अब ये उदासी की ऊर्जा को और खींचने से कोई फायदा नहीं है। अपने आप में सुख की धारा में बहो और देखो कि मैं किस प्रकार तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा हूँ, किस प्रकार तुम्हें उन सारे गंतव्यों तक पहुंचा रहा हूँ जो तुमने अपने मन में विचारे और फिर निर्णय लेकर मुझे बताए। यहाँ इस टैरो टेबल से कई प्रकार की अनंत सुखमय ऊर्जाएं तुम सबके जीवन में पहुंच चुकी हैं और तुम्हें बार बार सत्य धर्म, सत्य कर्म, सत्य भावना की ओर बढ़ा रही हैं। तुम्हारे एकल जीवन का अंत करके तुम्हारा युगल जीवन शुरू करना चाह रही हैं। इसलिए अपने ही उत्थान को चुनो, अपने स्वाभिमान को चुनो और चुनो उस दिव्य प्रेम को जिसने तुम्हें इतना सक्षम किया कि तुम अब अपने स्वाभिमान में स्थित हो चुके हो। इस ज्ञान को कभी ना भूलना और तुम्हारी आत्मा अब जागृत है तो भूलना तो संभव भी नहीं। इस संपूर्ण धरा पर तुम जैसी कई आत्माएं हैं जो अभी जागृत स्वरूप में अपने प्रेम को चुन चुकी हैं और ऐसे ही एक बहुत सुंदर समाज का गठन यहाँ पर होने वाला है जहाँ सब सुखपूर्वक अबंडेंस में जीने वाले हैं। इस सब के पीछे केवल एक दिव्यांगना का हाथ है और वह दिव्यांगना यहाँ इस टैरो टेबल से मेरी वाणी को तुम सब तक पहुंचाती है। यह कोई भी अद्भुत बात नहीं कि अगर डिवाइन तुम तक पहुंच रहा है तो किसी एक दिव्य आत्मा ने पहले स्वयं को उस डिवाइन तक पहुंचाया और तब वह डिवाइन अपनी सारी शक्तियों के साथ यहाँ तुम्हारे लिए कार्य करना शुरू किया। इसलिए हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें अपने जीवन में सुख की अनुभूति हो, जब भी तुम्हें पूर्णता की अनुभूति हो, जब भी तुम्हें अबंडेंस की अनुभूति हो और जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें सुरक्षित किया जा रहा है, तुम्हारा प्रोटेक्शन किया जा रहा है, तो याद रखना कि यहाँ एक दिव्यांगना ने अपने दिव्य स्वरूप में कई युद्ध लड़े और उसके बाद तुम्हें ये सब प्रदान हुआ। यह इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी कुछ दिव्य आत्माएं इतनी सशक्त हो जाती हैं अपने आप में कि वो अपने साथ साथ संपूर्ण धरा का उत्थान करने में सक्षम होती हैं। अब यहाँ से मैं तुम्हें जब संदेश दूंगा तब तुम अपने हृदय में भी सुख का अनुभव करोगे और अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए तत्पर रहोगे। थैंक यू सो मच डिवाइन। आज का हमारा अंतिम संदेश आपने मेरे सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिया। यहाँ पर हम
पहले भी बता चुके हैं कि डिवाइन के साथ मिलकर आपके लिए मार्ग क्रिएट किया जा रहा है और आपको सशक्त किया जा रहा है। और कई प्रकार की बातें इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से और इस फिजिकल वर्ल्ड से मैं यहाँ आपके लिए पहले भी कई बार ला चुकी हूँ। डिवाइन का संदेश आप सभी के लिए एकदम क्लियर है। आशा करती हूँ आप लोगों से ये वीडियो और ये रीडिंग रेजोनेट हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।